एक जापान जैसा देश है जहाँ क्रिमिनल को रिक्वेस्ट कर रही है पुलिस, और एक अपना भारत है, अपना देश है जहाँ बच्चों को लाठियों से मार रही है। चलो जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा सुबह वाले ब्रेकफास्ट से। ये बनाने वाली हूँ मैं करेला, जिसे मैंने पील करके रख लिया है। ये एक बहुत बड़ा सा प्याज, क्योंकि करेले में बहुत बढ़िया सा प्याज होता है तभी टेस्टी लगता है। तो इसको फटाफट अब चॉप करते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम होने के लिए लगाया, क्योंकि हम थोड़ा फ्राई करेंगे करेलों को। और यहाँ पे साथ के साथ मैं ओट्स को ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि इसके साथ मैं बनाऊंगी मिक्स आटे की रोटी। ओट्स के बाद साथ में मैंने थोड़ा सा बार्ले भी पीस लिया, इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। और अब बस मैं इसमें इतना ही आटा और थोड़ा सा बेसन मिक्स करके इसका एक डो लगा लूंगी। सो हमारी सब्जी वगैरह तो बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने अभी आपको सब्जी की शक्ल नहीं दिखाई। एक्चुअली गर्मी इतनी है ना, मेरा मन करता है जल्दी जल्दी कुकिंग कर दो। वहां बन रही है शुगर साहब के लिए चाय। आज शुगर साहब चाय पियेंगे क्योंकि आज ब्रेड जैम है। और यहाँ बन रही है मल्टीग्रेन रोटी। ये कुछ जैसे बाजरे की होती है ना, कुछ वैसी बनी है। 2 चपाती बनाने के बाद हम इसमें ब्रेड सेकेंगे और फिर लंच पैक करेंगे। सो यहाँ पैक होती है ये। हाँ, ये रही हमारी करेले की सब्जी। आज मैंने इसमें आमचूर वगैरह डाल के बनाया, क्योंकि कच्ची आमनी नहीं थी। प्लस आज मैंने इसमें टमाटर डाला है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी 25% कैन बची थी। अगर आज उसे यूज ना करती तो खराब हो जाती, तो मैंने वो भी डाल दिया। अब शोभन साहब लंच के बाद बता पाएंगे इसका रिव्यू। फिलहाल के लिए इसको पैक कर देते हैं। सो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, जिसमें है सब्जी प्लस एक रोटी प्लस साथ में है बनाना शेक, जिसमें मैंने प्रोटीन भी ऐड किया है। और ये आज मैंने खुद बनाया है। शुगन साहब को पीना नहीं था, इसलिए मैंने खुद बना लिया अपना। 2000 years later. आज मैंने सोचा था कि एक नॉर्मल ब्लॉग की तरह ब्लॉग बनाऊंगी। जंतर मंतर पर क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगी। लेकिन जो आज मैंने देखा, शायद मैंने अपनी जिंदगी में इससे हॉरिबल चीज कुछ नहीं देखी। आज जितना रिग्रेट मैं अपने डिसीजन पर कर रही हूँ कि मैंने बीजेपी सरकार को वोट दिया था, वो सबसे ज्यादा रिग्रेट मुझे आज तक उस चीज पर हो रहा है। मुझे लगता था मैंने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन सबसे बड़ी गलती आज मुझे ये लग रही है कि शायद मैंने बीजेपी को वोट देकर सबसे बड़ी गलती की है। जो तस्वीरें आज इंस्टाग्राम पर देखी, वो देखकर किसी का भी दिल अंदर से हिल सकता है। एक चीज बताना चाहता क्या चीज? ये लोग हमारे साथ कितना प्रोपेगेंडा फैलाना है। देखिए, टूटी हुई गाड़ी यहाँ जानबूझ के रखा गया है ताकि हम लोग पे इल्जाम लगा दे कि इन लोगों ने पथराव किया है। ठीक है, आप गाड़ी का हालत देखिए। और उसी पर देखिए पीछे वो डंपर है, उसमें ईंटें भरी है। मैं ऊपर चढ़ के दिखाऊं क्या है इसमें? ये साइज का पत्थर है। ठीक है, ये पहली बार देखा कि पत्थर लाने वाले भी पुलिस वाले, चलाने वाले भी पुलिस वाले, और खाने वाले कौन? हमारे छात्र जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति से बैठे थे इतने टाइम से। और पुलिस ने उन लोगों के साथ क्या क्या किया ये हम सबको पता है। पार्टी, रिलीजन सब छोड़ दो, बस इतना सा बता दो, क्या हम गलत को गलत नहीं कह सकते? अगर हम हिंदू होकर किसी चीज को गलत बोल रहे हैं तो क्या हम एंटी हिंदू हैं? क्या हम एंटी नेशनल है? इतनी भी इंसानियत नहीं बननी चाहिए कि लोग आंखों के सामने गलत हो रहा है और उस चीज को अपोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सीजेपी बीजेपी जो भी है सब साइड रखो एक बार के लिए। वो चीज याद रखो कि पुलिस वाले छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं। क्या उनकी ड्यूटी इंसानियत से भी ऊपर हो गई है? क्या उनका दिल नहीं एक बार के लिए बोला कि यार इसको तो छोड़ दे? अगर पुलिस नॉर्मल डंडा भी दिखाती है ना, वैसे ही भगदड़ मच जाती है, वैसे ही लोग भाग जाते हैं। इतनी बुरी तरीके से मारने की तो कोई जरूरत भी नहीं थी। लोग खुद ही भाग रहे थे। और कितनी तो मैंने क्लिप्स ऐसी देखी है कि लोग भाग रहे हैं, पुलिस फिर भी उन्हें डंडा मार रही है। आपका काम था उन्हें भगाना, वो भाग रहे हैं, वो कर रहे हैं। कितने, एक बंदे को तो बेचारे को, एक बंदे पे 5 पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं। कहाँ की इंसानियत है ये? कल अगर मोदी जी एक बार स्पीच में बच्चों के लिए कुछ बोल देते, ठीक है आप नहीं आए मिलने, ठीक है आपने नहीं भेजा अपने मंत्रियों को, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट आप एक बार आकर बोल देते, बच्चों के लिए बोल देते कुछ। अगर आपसे गलती हुई है, आप अपनी गलती मान लेते। नहीं लेना रेजिग्नेशन, आप बोल दो भाई मैं रेजिग्नेशन नहीं लूंगा बट मैं गलती मानता हूँ। गलती मानने से इंसान बड़ा होता है, ये हमें सिखाया गया है। मेरे यहाँ बोलने से क्या होगा मुझे पता है, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग वीडियो देखेंगे, कुछ लोग वीडियो स्किप कर देंगे। यही सोचकर मैं अभी काफी टाइम से चुप थी।
मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं इंडिया में होती तो शायद मैं अपनी वहां जाके अपनी प्रेजेंस दे सकती थी, बट यहाँ बैठकर मैं क्या कर सकती हूँ। बट मैंने सोचा चुप रहकर भी क्या ही हो रहा है, तो इससे बढ़िया बोल ही लो। जापान में मैं काफी वीडियोस देखती हूँ, पुलिस ना क्रिमिनल्स को रिक्वेस्ट कर रही होती है, प्लीज बोल बोल कर उनको रिक्वेस्ट कर रही होती है। एक जापान जैसा देश है जहाँ क्रिमिनल को रिक्वेस्ट कर रही है पुलिस, और एक अपना भारत है, अपना देश है जहाँ बच्चों को लाठियों से मार रही है। ये लाठी तब कहाँ जाती है जब रेपिस्ट होते हैं, तब किसी की लाठी नहीं चलती। राजस्थान में क्या हुआ सबको पता है, उस टाइम वो लाठियां कहाँ चली गई थी, इतनी फोर्स कहाँ चली गई थी उनको क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। ठीक है, आपको ऑर्डर मिले, आप लाठियां चलाओ, आपको ऑर्डर मिला एक प्रोटेस्ट को भगाना है, भगाओ। अगर आपके सामने एक छोटा बच्चा आ रहा है, एटलीस्ट उसे तो बख्श दो, उसके हाथ में तो कुछ नहीं है ना आपको अपोज करने के लिए। फिर भी इतनी वीडियोस वायरल हुई हैं, इतनी वीडियोस काफी बार हम लोग लाइव जाते हैं, काफी बार ब्लॉग्स डालते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि क्या आपके साथ जापान में रेसिज्म हुआ है। लेकिन जो आज दिल्ली में हुआ उसके ऊपर क्वेश्चन कौन करेगा, उसके ऊपर कौन बोलेगा कि हाँ ये गलत हुआ है। अरे सब तो रोड पर आ चुके हैं, फार्मर्स आ चुके हैं, स्पोर्ट्स पर्सन आ चुके हैं, सारे रेसलर, बॉक्सिंग वाले सब देख लो, आप रोड पर आ चुके थे। आप टीचर्स को देख लो, आप ट्राइबल्स को देख लो, हर कोई तो रोड पर है। तो क्या इतने सारे लोग गलत हैं, एक सिर्फ यही लोग सही हैं? से कम 700-800 लोग थे जो ना पुलिस वाले थे ना कोई कर्मचारी थे, कुछ भी नहीं थे। शाम को पुलिस वाले उनको 500-500 रुपए बांट रहे थे, कैमरा उनको पैसे दो। यही जो पार्लियामेंट वाले अंदर बैठ के स्मोक हमें मार रहे हैं, 3-4 लोग पुलिस वाले बैठ कर अंदर स्मोक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और कह रहे हैं कि आज तो हाथ बोल लिया, आज तो लाठी चार्ज करके मजा आ रहा है। मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ या किसी भी पार्टी के सपोर्ट में ये सब नहीं बोल रही हूँ। ये मैं वो अपना दुख शेयर कर रही हूँ जो कल की तस्वीरें देख के मुझे फील हुआ। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोग भी लिख सकते हैं कमेंट में। हाँ, मैं भी गलत हो सकती हूँ, क्या पता आप लोग सही हो, कुछ भी हो सकता है। चाहे वो आप सीजेपी को सपोर्ट करो, चाहे आप कांग्रेस को करो, बीजेपी को करो, किसी को भी करो, लेकिन जो दिल्ली में हुआ अगर वो कानून के हिसाब से सही था तो एक बार ये भी सोच लेना क्या वो इंसानियत के हिसाब से सही था। वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि हमारी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन एक डेमोक्रेसी की पहचान सिर्फ इलेक्शन से नहीं होती। एक डेमोक्रेसी की पहचान इस बात से होती है कि अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो आप अपनी बात रखता है तो आप उसका जवाब देते हैं या नहीं देते। अगर आप जवाब देते हैं, अगर आप हर चीज को प्रूव करते हैं, हर चीज का जवाब देते हैं, तो ये डेमोक्रेसी कहलाती है। अगर आप नहीं देते हैं, बैक टू बैक नहीं देते हैं, तो ये तानाशाही भी हो सकती है। और अगर किसी से गलती भी हो जाए, चाहे वो इंसान है, पुलिस है, नेता है, किसी से भी अगर गलती हो जाए, वो माफी मांग लेने से कमजोर नहीं दिखता, उसका ओहदा और बढ़ जाता है। यही एक मजबूत इंसान और मजबूत देश की निशानी होती है कि अगर आपसे गलती हुई है आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। लोग बोलेंगे कांग्रेस के राज में भी तो होता था। अरे तो पूरा हमारा देश इसी चीज पे चलता रहेगा क्या? होता होगा उस राज में भी। उस राज में मेरे पास शायद फोन नहीं था, उस राज में शायद मुझे पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब इंटरेस्ट है तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। ऑल्दो आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, नॉट अ सपोर्टर ऑफ बीजेपी, नॉट अ सपोर्टर ऑफ सीजेपी, बट जो गलत है वो गलत है। अगर मैंने भी इस दौरान कुछ गलत बोला है या आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया तो उसके लिए मैं एडवांस में हाथ जोड़कर सॉरी बोलती हूँ। मैं तो यही प्रे करूंगी कि जो भी छात्र छात्राएं जो भी आवाज उठा रहे हैं लोग, बस भगवान उनकी सेहत बनाए रखे, भगवान उन्हें हर मुसीबत से बचा के रखे और सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री ही नहीं बने, इंसानियत वाली कंट्री भी बने। लोग कहते हैं कि जापान में इंसानियत नहीं है, अगर कोई गिर जाता है तो हेल्प नहीं करता। और जो कल इंडिया में हुआ, दिल्ली में हुआ, दिल वालों की दिल्ली में हुआ, जहां की सीएम एक वुमेन है, और कल प्रोटेस्ट में लड़कियों के साथ क्या क्या हुआ सबने देखा। और ये सिर्फ लड़की, लड़का, बच्चा, इन सब चीजों पे नहीं था। जो गलत था वो गलत था, वो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बच्चे, किसी के साथ भी हो सकता है गलत। तो बस यही था आज का ब्लॉग। और मेरा आज कुछ भी शूट करने का सच कोई मूड नहीं है, ना ही मेरा स्टेट ऑफ माइंड है कि मैं कुछ शूट करूं या कुछ करूं। देखो, अगर किसी के साथ बुरा होता है ना तो दिल तो दुखता है।
अगर आप इंसान हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत या दया भाव है, कल जैसे हिसाब से लोगों को पीटा गया, सर फोड़े गए, ना मैंने कल कुछ शूट किया था, आज मैंने सोचा था कि मैं आज बढ़िया से शूट करूंगी, अपना डेली लाइफ दिखाऊंगी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अपना देश तो अपना ही लगता है यार, प्यारा लगता है। ठीक है, आप लोग बोलते हो कि वो अमेरिका से फंडेड है, ये है, एक सेटल्ड लाइफ छोड़कर आना और ये सब सहन करना, कितनी ही फंडिंग दे दो, आप खुद कुछ सोच कर देखो, अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपए भी देगा, आप ऐसे रह पाओगे जहां आपको पता नहीं है आप जिंदा बचोगे, मरोगे, लाठियां खाओगे, क्या करोगे? इतनी बढ़िया हवा इधर, इतना बढ़िया रोड है, सब कुछ तो है, कोई मुझे अगर 1 करोड़ भी दे मैं फिर भी ना आऊं। लेकिन कोई अगर अपने देश के हित में आवाज उठा रहा है तो आप लोग क्वेश्चन करो, आप लोग क्वेश्चन करो, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करो, आप लोग सवाल उठाओ। ठीक है, आप उनसे भी करो, मैं ये नहीं कह रही कि उनसे ना करो, सबसे क्वेश्चन करो, जहां आपको लगता है कि ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, यहाँ मुझे सवाल उठाना चाहिए। कल ही किसी ने मुझ पे कमेंट, मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, अरे आपको पता नहीं है वांगचुक को फंडिंग मिलती है अमेरिका से। अगर सरकार को पता है इसे फंडिंग मिलती है तो सरकार इसे उठा के जेल में क्यों नहीं डाल देती? और अगर फंडिंग मिलती है तो फिर अच्छी बात है कि मोदी भी तो ट्रम्प के बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड से ही तो आपको फंडिंग मिल रही है, मोदी जी भी तो जाते ही है ना वहां पर। किसी ने बोला कि इनकी तो फंडिंग होती है, तो क्या रेपिस्ट की फंडिंग कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा रेपिस्ट किस पार्टी में है? एक मैंने बहुत ही अच्छी लाइन पढ़ी थी कि प्रोटेस्टर थे इसलिए उठा दिए, रेपिस्ट होते तो सबको बताइए जवाब। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और गलत की आवाज उठाते रहें, चाहे वो आपकी फैमिली में हो रहा है, चाहे वो आपके देश में हो रहा है, चाहे वो आपके ऑफिस में हो रहा है, गलत